वो हैं सूरदास जी। इस कविता में आपने पढ़ा कि श्री कृष्ण भगवान जी गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन एक बार वो ब्रज क्षेत्र से मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाने के बाद जब वो कुछ दिनों तक वहाँ नहीं आए तो उन्होंने अपने स्थान पर क्या है, उद्धव को भेज दिया। उद्धव को भेज दिया। उद्धव ने क्या है, गोपियों को योग रूपी संदेश सुनाया। उस योग रूपी संदेश को सुनने के बाद गोपियों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, गोपियों ने अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त किए, किस प्रकार से प्रकट किए, वो सब आपने इस कविता की समरी में, कविता के सारांश में आपने पढ़ा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है ये कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान में क्या व्यंग्य निहित है। अर्थात जब उद्धव क्या है मथुरा से गोपियों के पास योग रूपी संदेश लेकर आते हैं, उस योग रूपी संदेश को सुनने के बाद जो गोपियां हैं, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा। और इस भाग्यवान कहने के पीछे क्या व्यंग्य के भाव छिपे हुए हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण भगवान के हमेशा पास रहते हो और पास रहने से भी तुम्हारा हृदय में क्या है, प्रेम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा हृदय में प्रेम नहीं है, लगता है तुम प्रेम रूपी बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो। तुम्हारी जो दृष्टि है किसी के रूप को देखकर उस पर मुक्त नहीं हुई है, और ऐसा भी लगता है कि मानो आपने क्या है, कभी प्रेम रूपी नदी में पैरे नहीं डुबोया है। इस प्रकार जो गोपियों ने उद्धव से जो कहा कि आप बड़े ही भाग्यवान हो, इसमें इस प्रकार के व्यंग्य के भाव छिपे हुए हैं। इसके बाद इसमें जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इस सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि जो उद्धव है, उद्धव के व्यवहार की तुलना, जो उद्धव जो उनके साथ जो व्यवहार कर रहे थे, उन्होंने गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना एक तो कमल के पत्ते से की और एक तेल की मटकी से की। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, एक बूंद भी नहीं रुकती। और जैसे तेल की जो मटकी होती है, तेल की मटकी को पानी में डुबोते हैं और पानी से जब उसको बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर भी पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। तो इस प्रकार उन्होंने ये दो उदाहरण, दो उपमा इस कारण से दी क्योंकि जो उद्धव है, बलराम है, हमेशा मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के नज़दीक रहते हैं, पास रहते हैं, और श्री कृष्ण भगवान के नज़दीक रहने के बाद भी उनके ऊपर प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है जी, जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, उसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं रहता। तेल की जो मटकी है वो पानी के अंदर रहती है और बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से जो उद्धव है, श्री कृष्ण भगवान के नजदीक रहते हैं और नजदीक रहने के बाद भी उनके ऊपर कोई भी प्रेम का, प्यार का प्रभाव नहीं हुआ है। इस कारण से गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। जब क्या है, जो गोपियां हैं, जब गोपियों को पूरी उम्मीद थी कि श्री कृष्ण भगवान जी एक न एक दिन क्या है वापस जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी वापस नहीं आए। उन्होंने क्या है, उनको क्या है, योग रूपी संदेश लेकर उद्धव को भेज दिया। उस योग रूपी संदेश को सुनने के बाद उन्होंने योग रूपी संदेश को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब तो हमारा क्या है, प्राण त्यागना ही शेष रह गया है, अब हमारे पास कोई कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा इस प्रकार के योग रूपी संदेश की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, ये तो उनको जरूरत है जिनका मन क्या है, चंचल रहता है। हमारा मन तो क्या है, स्थिर है, टिका हुआ है, और यह योग रूपी संदेश तो हमारे लिए क्या है, एक कड़वी ककड़ी के समान है, कड़वी ककड़ी के समान है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है, इन लाइनों में, इन पंक्तियों में, इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने क्या है, जो उद्धव है, उद्धव को, ठीक है जी, उद्धव को जो अपनी वाक चतुरी के माध्यम से जो उल्हाने दिए हैं,
ठीक है, यह उनके एक प्रेम का आंदोलन था अपनी वाक चतुरता के द्वारा। ठीक है जी, जो जो उद्धव को जो उल्हाने दिए हैं यह एक उनके प्रेम का आंदोलन था। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। जैसे ही उद्धव क्या है गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए तो पहले से ही जो गोपियां हैं विरह रूपी आग में जल रही थी, विरह रूपी आग में जल रही थी। और जैसे उनको विरह रूपी आग में जल रही थी, गोपियों को पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी मथुरा से ब्रज क्षेत्र वापिस जरूर आएंगे। और उनको क्या है सारी की सारी जिन दुखों का हमने सामना किया है, जिन कष्टों का हमने सामना किया है, उन कष्टों को सभी को क्या है श्री कृष्ण भगवान को बताएंगे। लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान जी नहीं आए, उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को योग रूपी संदेश देकर भेज दिया। उस योग रूपी संदेश के एक एक वचनों ने हमारी विरह अग्नि में घी का काम किया, अर्थात हमारे विरह को और ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा बढ़ाया। इस प्रकार के योग रूपी संदेश को सुनने के बाद जो गोपियां हैं, गोपियों ने क्या उद्धव को तो उसके मुंह पर और श्री कृष्ण के पीठ के पीछे उनको जली कटी बातें कही।